अस्सलाम वालेकुम। मार्केट मर्चेंट 8 जनवरी 2025 गोल्ड चार्ट के डेली एनालिसिस में आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। अच्छा मेंबर्स, कल मैंने आपके साथ डेली एनालिसिस में ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस मैंने आपके साथ ड्रॉ की थी और मैंने आपको कहा था कि 26 ये जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है, अगर ये एरिया ब्रेक होता है तो हम 26 63 26 65 तक अपनी बाय साइड देखेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बाय साइड देखी भी जब हमारी रेजिस्टेंस लाइन ब्रेक हुई। अच्छा, उसकी वजह ये थी कि हमारे पास 2 एफईजी पड़े हुए थे और एक ऑर्डर ब्लॉक था और मार्केट ने ये एफईजी भी फिल किया। उसको हम अब डिलीट कर देते हैं और ये वाला एफईजी जो है ये भी मार्केट ने फिल किया और ये ऑर्डर ब्लॉक जो था यहाँ से भी मार्केट ने अपनी सारी सप्लाई जो है वो ग्रैब की ऑर्डर ब्लॉक उठाया और नीचे आई। अच्छा, आज के मार्केट की बात कर लेते हैं। मार्केट में वॉल्यूम थोड़ा डेड है क्योंकि ज़रा एशिया सेशन है, तो वॉल्यूम हम लंदन सेशन में देखेंगे और न्यूयॉर्क सेशन में फिर देखेंगे। अच्छा, इसके अलावा इस वक्त 1 इंच के चार्ट पे मार्केट जो है वो बेरिश ट्रेंड में ही है और हाई टाइम फ्रेम में मार्केट कंप्लीटली आज भी बेरिश ट्रेंड है। ट्रेड आइडिया की बात कर लेते हैं तो ट्रेड आइडिया हमारा जो है आज भी बेरिश ही रहेगा, यानी सेल साइड पे हमारा ट्रेड आइडिया रहेगा। और सेल साइड का एरिया मैं आपको ज़रा बता देता हूँ। सेल साइड पे हमारे पास पहला एरिया जो है वो 26-35 तक का एरिया है। 26-35 के बाद हमारे पास नेक्स्ट एरिया अगेन जो हमारी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनी हुई है जिसको मार्केट तोड़ नहीं पा रही है, वो 26-22 का एरिया है। और देन फिर उसके बाद 26-9 26-10 का एरिया हमारे पास सपोर्ट का है। यहाँ तक हम अपनी 26-22 तक हम अपनी सेल को आज देख सकते हैं। अपसाइड की बात करें तो अपसाइड पे हमारे पास 26-63 वाला स्टिल एरिया मौजूद है। मार्केट ने इस 26-63 वाले एरिया को आज भी जो ब्रेक नहीं करना। अगर मार्केट यहाँ तक आई भी तो यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक नहीं करना, क्योंकि 2 बार अगर मैं आपको दिखा सकूँ मार्केट ने 2 बार इस हमारे इस रेजिस्टेंस को टच किया और दोनों बार अच्छे वॉल्यूम के साथ टच करके रिजेक्ट किया है। इट मीन्स ये अभी इस वक्त हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन बन चुका है। ये सपोर्ट में इसको थोड़ा सा नीचे मूव कर लेता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। अच्छा, इसके अलावा एक सपोर्ट मार्केट ने यहाँ बनाई है, रिसेंट सपोर्ट बनाई है, इसको भी हम मार्क कर लेते हैं जो 26-48 26-47 के एरिया पे बनी है। अच्छा, यही सपोर्ट हमारे लिए पहले जो है रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस एरिया पे थोड़ा पीछे ये अब रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बन गई है, तो ये भी हमारा एक स्ट्रॉन्ग जोन है। अगर मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक करती है तो हम 26-35 तक 26-34 तक हम अपनी सेल साइड एंट्री देखेंगे। देन नेक्स्ट हमारी सेल एंट्री 26-22 तक होगी। मार्केट सेंटिमेंट्स की अगर बात करें तो मार्केट सेंटिमेंट्स आज भी ऑलमोस्ट आप इसको 50-50 ले सकते हैं। 53% गोल्ड जो है वो बाय हो चुका है और 47% सेलिंग पर है। इट मीन्स माइनर सेलिंग आकर अगेन मार्केट थोड़ा बहुत बुलिश साइड जा सकती है, या फिर हम उसका वेट करेंगे कि जब 50-50 सेलिंग भी हो जाए कंप्लीट, तब हमें मार्केट का मुँह पता लगेगा। लेकिन उसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मार्केट का ट्रेंड जो है वो बेरिश है, तो इसलिए हम बेरिश साइड पे रहेंगे। और ट्रेंड के साथ आपको बार बार कहा जाता है कि ट्रेंड को फ्रेंड बना के चलना, ट्रेंड के साथ ही चलना चाहिए। जहाँ अप साइड मूव मिलेगी तो हम उसको भी कैच करेंगे, बिटवीन 50 to 100 पिप्स के बीच में जो हमें मूव मिलेगी हम उस मूव को ही बाय साइड पे कैच करेंगे। अदरवाइज सेल साइड पे बेस्ट रहेगा हमारे पास जो मूव आएगी। इसके अलावा कोई ट्रेड आइडिया अगर बनता है तो वो आपके साथ इंशाल्लाह ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस बन रही है, वो ज़रा आपको मैं ड्रॉ करके बता देता हूँ इस एरिया पे। इस एरिया पे 15 मिनट पे ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस बन रही है, तो हम इस एरिया को भी देखेंगे। अगर हम लो टाइम फ्रेम पे जाते हैं, लो टाइम फ्रेम में मार्केट इस वक्त रेंज कर रही है। ये रेंजिंग भी मैं आपको मार्क करके बता देता हूँ। मार्केट इस वक्त इस एरिया पे रेंज कर रही है, ये हमारा एरिया यहाँ पे रेंज कर रही है। अच्छा, जैसे ही हमारा लंदन सेशन ऑन होगा तो मार्केट इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करेगी। एकोमोडेशन मार्केट ने कर ली है, मैनिपुलेशन अब साइडवे में कर रही है रेंजिंग में, देन अब डिस्ट्रीब्यूशन करेगी। मार्केट 3 डायरेक्शन में चलती है, एकोमोडेशन, मैनिपुलेशन, देन डिस्ट्रीब्यूशन। तो एकोमोडेशन हमारी हो चुकी है, अब डिस्ट्रीब्यूशन, अब मैनिपुलेशन चल रही है, देन उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होगी। अच्छा, इसके अलावा आज हमारे पास हाई इम्पैक्ट डेटा भी है 6:15 बजे और देन 6:30 बजे। 6:15 बजे हमारे पास एडीपी नॉन फार्म का डेटा है जो एक हाई वोलेटाइल डेटा है। देन उसके बाद 6:30 बजे हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डेटा है। अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम जो है उसको आज भी मैं गोल्ड के नेगेटिव और यूएसडी के पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। पूरे दिसंबर के मंथ का अगर हम डेटा देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम गोल्ड के लिए नेगेटिव रहा है और यूएसडी के लिए पॉजिटिव रहा है। और कल का डेटा देखते हुए जॉब्स जॉब का डेटा जो हमने देखा है वो भी गोल्ड के नेगेटिव आया है, तो जॉब्स उसमें बढ़ी हैं और यूएसडी के पॉजिटिव आया। मैं 70% श्योर हूँ कि गोल्ड के नेगेटिव डेटा आएगा। इसके अलावा एडीपी नॉन फार्म का डेटा है जो हाई वोलेटाइल डेटा है, वो भी गोल्ड के नेगेटिव आएगा। उसकी वजह यह है कि अक्टूबर, नवंबर एंड सितंबर में एम्प्लॉयमेंट्स जो है वो अच्छी रही है और अब हुई है तकरीबन अराउंड 4.8 to 5% यूएस की एम्प्लॉयमेंट जो है। इसके अलावा दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता दूं उसमें कि बहुत सारी जॉब जो है इन पिछले 3 मंथ्स में क्रिएट हुई हैं, न्यू जॉब्स, तो इसलिए पेरोल जो है एडीपी उनका डेटा भी गोल्ड के नेगेटिव आ सकता है। देन उसके बाद हमारा कल हमारे पास कोई खास डेटा नहीं है। फिर हमारे पास फ्राइडे को एक हाई वोलेटाइल डेटा है, एनएफपी का डेटा जिसे हम कहते हैं, तो उसमें सारा हमारे पास मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो वाज़ेह हो जाएगा ताकि हमारे लिए मार्केट आसान हो सके। तो अब तक के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है। मज़ीद कुछ बनता है स्ट्रक्चर में या ट्रेड्स आती हैं तो इंशाल्लाह वो आपके साथ ग्रुप में शेयर करती जाएंगी। मुझे तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।